शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद से हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नेशनल टीवी चैनलों में से एक टीवी है TV9 भारतवर्ष। उसकी तरफ से जिस दिन से किसान आंदोलन की कामयाबी के बाद केंद्र सरकार ने बिल वापस लिए हैं, उस दिन से वो लगातार कुछ भारत के अलग अलग मौलानाओं के साथ साथ उन्होंने मुझे बतौर पंजाब के शाही इमाम टारगेट करना शुरू किया और हमारी एक स्पीच का एक बहुत छोटा सा हिस्सा वो दिखा रहे हैं जिसमें हमने ये खुशी का इजहार किया है कि खुदा का शुक्र है कि किसान आंदोलन जो है वो कामयाब हो गया। मैं नेशनल मीडिया को ख़ास करके कहना चाहता हूँ कि मीडिया जो है भारत का स्वतंत्र भारत की जो डेमोक्रेसी है इसका चौथा स्तंभ है। हम लोग इसको शुरू से मानते आए हैं कि जब भी कोई सच्चाई और हक़ की आवाज़ होती है तो वो पत्रकार भाई जो हैं वो शुरू से इसको आगे लेके आते हैं। और पत्रकारिता का भी एक बड़ा इतिहास है कि अंग्रेज़ के समय में भी बहुत सारे पत्रकार जो हैं उन्होंने सरकार की नीतियों की मुखालफत की, अखबार बंद हुए, मुकदमे हुए, उन लोगों को जेल जाना पड़ा। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि आजकल कुछ पत्रकार जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय को धमकाने की कोशिश करते हैं और झूठी पत्रकारिता करके सरकार को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का हक है हर एक इंसान को कि वो अपनी चुनी हुई सरकार की उन नीतियों पर, जो नीतियाँ उसे अच्छी ना लगती हों, उन नीतियों के ऊपर बोले कि हाँ ये नीतियाँ ठीक नहीं हैं। तो अगर हम या कोई और भी व्यक्ति पूरे देश के अंदर सरकार की किसी नीति के ऊपर कोई सवाल करता है तो बिल्कुल उसकी वही बात सीधी तौर पे पहुंचानी चाहिए जो उसने कही है। इन बातों को तोड़ मरोड़ कर दहशत का माहौल बनाने की कोशिश करना, तो इसलिए हमने ये सोचा है कि क्योंकि मैं भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी परिवार से संबंधित हूँ, मेरे पुरखों ने 150 साल देश की जंग आज़ादी में काम किया है। अगर टीवी चैनल वाले कभी श्री वीर सावरकर की किताब द हिस्ट्री फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया 1857 को पढ़ेंगे तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी से लेकर मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी का जिक्र स्वर्ण अक्षरों में किया गया। तो मैं समझता हूं कि एक इतने बड़े स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य को बदनाम करने की कोशिश करना और अल्पसंख्यक होने से की वजह से बदनाम करने की कोशिश करना और इस तरह प्रोजेक्ट करना प्रसारण के दौरान जिस तरह किसी अपराधी को दिखा रहे हों, तो ये बहुत ही बड़ा मैं समझता हूँ लोकतंत्र के नाम पर धब्बा है। इसलिए TV9 भारतवर्ष पर हम लोग मानहानि का मुकदमा करने के लिए जा रहे हैं और पूरे देश के लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि नेशनल मीडिया में से वो चैनल जो लगातार देश को धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, देश की राजनीति को धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप इनकी इन गलत हरकतों पर चुप हो जाएंगे, इनकी शिकायत नहीं करेंगे तो ये अपनी इसी तरह की अराजकता जो है वो फैलाते रहेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि देश के प्रधानमंत्री जी को भी और देश के उन लोगों को जिनको अथॉरिटी बनाया गया इन चैनलों के ऊपर कि वो इनका ध्यान रखें कि ये कोई भी ऐसी गलत प्रसारण ना करें जिससे देश में नफरत फैले। तो मैं एक दफ़ा केंद्र सरकार को भी कहना चाहता हूँ, विकास के मुद्दे पर राजनीति हो रही है लेकिन टीवी तो लगातार अल्पसंख्यक समुदाय को अब टारगेट बना के ये कह रहे हैं कि देखो जी फलाने मौलवी ने ये कह दिया, अगर इनको सिर्फ मौलवियों की आवाज़ सुनाई दे रही तो क्या वो लोग जो अराजकता के नारे पार्लियामेंट के बाहर लगाते हैं, जो आए दिन धमकियां देते हैं अल्पसंख्यकों को, क्या वो इनको कभी सुनाई नहीं देती? तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा विषय है कि इसके ऊपर भी लोगों को बोलना चाहिए और चाहे वो कोई बड़े से बड़ा टीवी चैनल क्यों ना हो तो उसको ये कहने की ज़रूरत है हमें कि ये जो इनकी गतिविधियां हैं लोगों को दो हिस्सों में बांटने की, ये जो गतिविधियां हैं धर्म के नाम के ऊपर अपना चैनल चलाने की, TRP बढ़ाने की, ये बंद होनी चाहिए। तो इसी ज़िम्न में हम लोगों ने आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मेरे साथ हमारे कानूनी सलाहकार एडवोकेट अमनदीप सिंह जी भी हैं, तो वो भी आपसे थोड़ी गुफ्तगू करेंगे। जो TV9 है, TV9 भारतवर्ष न्यूज़ चैनल है, ਉਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 10 ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸਮਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਅੱਧਾ ਪਾਰਟ ਉਹਦਾ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਫਰੀडम फाइटर फैमिली ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। फोर फादर्स ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ, ਫਰੀडम फाइट ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 18 ਈਅਰ ਤੋਂ ਅਬਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਈਵਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਣ ਦੀ ਆਫਰ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਪਣਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਲਾਸਟਲੀ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਤਾ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਹਰਟ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੈੱਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜੋ ਲੀਗਲ ਵੇ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ 1, ਨੰਬਰ 2 ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ, ਨੰਬਰ 3 ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ TRAI ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ COE ਹੈਗਾ ਵਰੁਣ ਦਾਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ TV9 ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੀਗਲ ਵੇ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕਸ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.